गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम भाग से शब्दों की जो समस्या है, भाग की शब्दों की जो समस्या है उसको सीखेंगे। यानी कि जो सवाल शब्दों पे बनते हैं भाग के, उन सवालों को हम देखेंगे वो कैसे किए जाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने गुणा के सवाल सीखे थे जो शब्दों से बनते हैं। इसमें हम भाग के सवाल सीखेंगे जो शब्दों से बनते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए भाग होता क्या। भाग का मतलब होता है भाग करना, यानी कि बांटना। ठीक, भाग का मतलब क्या होता है? भाग करना, यानी कि उसको कितने भागों में बांटना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए आप देखते हैं सवाल से। राम के पास सभी नोट 50 रुपए के हैं, यानी कि राम के पास जितने भी नोट हैं वो सभी कितने रुपए वाले हैं? 50 रुपए वाले। और उसके पास कुल 1000 रुपये हैं, तो उसके पास कुल कितने रुपए हैं? 1000 रुपये हैं। तो उसके पास कितने नोट हैं? यानी कि उसके पास 1000 रुपये हैं और सभी जो 1000 रुपये हैं उसमें सभी नोट कितने की हैं? 50 की हैं। यानी कि 1000 रुपये को कितने में, 50 रुपये में कितनी बार बांटना है वही हमें पता करना है। ठीक, तो बांटना है मतलब भाग करना है। किसको भाग करेंगे? कुल पैसे को एक पैसे की कीमत से भाग कर, एक नोट की कीमत से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कुल नोट कितनी है। पहले एक कितने पैसे हैं? 1000 रुपये। ठीक है, अब 1000 रुपये कुल पैसा है, एक नोट कितने की है? 50 रुपये की। तो यानी कि 1000 को हम 50 बराबर भागों में बांट देंगे। यानी कि 1000 को 50 बराबर नोटों में अगर बांट देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी नोटें हैं। तो हम 1000 को क्या करेंगे? 50 से भाग दे देंगे। तो 10 तक काम नहीं होगा क्योंकि 10 बहुत छोटा है, तो 100 से लेंगे। तो 50, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 हो, तो 5 दूनी तो 2 से गुणा करें, 2 जीरो में 0, 2 पंजे 10। ये क्या हो गया? कट गया। अब ये ज़ीरो यहाँ से छोड़ नहीं सकते हैं, क्या करेंगे? उसको उतारेंगे। और मैंने क्या बताया था, जब भी कभी कुछ उतारते हैं तो उसको ऐसे ही नहीं जाने देते, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो। और अगर ज़ीरो है तो उसको ज़ीरो मान ले जाए। 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो गया, कुछ नहीं। तो कितना आंसर हो गया? 20। तो उसके पास टोटल कितनी नोट हैं? 20 नोट होंगी। यानी कि 50 रुपये की 20 नोट है उसके पास, और पैसा टोटल कितना है? 1000 रुपये। ठीक है, सब समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। रहीम ने 8 पैंट ली और कुल 2000 रुपये खर्च हुए, तो एक पैंट का दाम बताओ। फिर से वही चीज़, कुल कितने खर्च हुए? 2000। पैंट कितनी है? 8। यानी कि 2000 को 8 भागों में क्या करना है? बांटना है, तो एक पैंट का दाम पता चलेगा। यानी कि 2000 को क्या करना है? बांटना है। कितने भागों में बराबर? 8 भागों में। तो हम क्या करेंगे? 8 से भाग देंगे कितने को? 2000 को। तो एक से काम पर चले, ये 2 छोटा है तो 20 लेंगे, तो 8 दूनी 16, और 10 में से 4 गए, 6 गए 4, और ये 1 है, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं। अब ये जीरो डालिए, 8 पंजे 40, 40 40 कट गया, ये जीरो भी बचा, इस जीरो को उतारेंगे, फिर जीरो बार ले जाएंगे, फिर जीरो 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 फिर कट गया। तो एक पैंट का दाम कितना हो गया? तो एक पैंट का दाम 200 रुपये। एक पैंट का दाम। ठीक, यानी कि 2000 रुपये को हमने 8 बराबर भाग दिया, 8 बराबर भागों में बांट दिए, तो हमें एक पैंट का दाम पता चल गया। तो एक पैंट का दाम कितना था? 250 रुपये। ठीक, ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलो आलू का दाम 1250 रुपये है। ठीक, तो 1 किलो आलू कितने रुपए की होगी? ठीक है, 50 किलो आलू का दाम इतना है, तो 1 किलो का हमें पता करना है। तो 50 किलो का दाम इतना है, यानी कि इसको 50 बराबर भागों में बांट देंगे तो हमें 1 किलो का दाम वही मिल जाएगा। तो इस 50 किलो के दाम को क्या करेंगे? 50 से भाग कर देंगे तो 1 किलो का दाम पता चल जाएगा। तो कितने को भाग करना है? 1250 को। कितने से भाग करना है? 50 से। अब 12 जो है 50 से बहुत छोटा है, काम नहीं बनेगा, तो 125 तक लेंगे। तो 5 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 150। तो 3 से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 जीरो होगा 0, 2 5 10, 5 में से 0 हो गया 5, 2 में से 0 गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं। अब ये जो 0 इसको उतार लेंगे। अब 50 का कितनी बार पाएँ? 5 पचम 25 होता है, तो 5 बार ले जाते हैं, गुणा करते हैं, 5 0 0, 5 पचम 25। ठीक, अब ये पूरा पूरा कट गया, तो 1 किलो आलू का दाम क्या हो गया? 25। 1 केजी आलू
₹25 की होगी। ठीक, 1 किलो कितने की होगी? ₹25 की। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। एक स्कूल में कुल 200 कुर्सियाँ हैं, मतलब एक स्कूल है, किसी स्कूल में पूरी कुर्सियाँ कितनी हैं? 200, और प्रत्येक कक्षा में 20 कुर्सियाँ रखी गई हैं, तो विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं? यानी कि कुल कितनी कुर्सियाँ हैं? 200, और एक कक्षा में कितनी कुर्सियाँ हैं? 20 कुर्सियाँ। ठीक है, एक स्कूल में कुल 200 कुर्सियाँ, यानी कि कुल 200 कुर्सियाँ हैं और एक कक्षा में 20 कुर्सियाँ हैं रखी गई हैं, तो विद्यालय में कितनी कक्षाएं हैं? यानी कि 200 कुर्सियों को हम क्या करेंगे? 20-20 में बांट देंगे, तो जितनी आएंगे वही क्या होगी? कक्षाओं की संख्या होगी। यानी कि 200 कुर्सियाँ हैं, मान लीजिए 200 कुर्सियाँ हैं, अब इसको हम क्या करेंगे? 20 बराबर भागों में बांट देंगे, ऐसे ऐसे करके। तो जितने भाग में बांटेंगे 20-20 कुर्सी कर देंगे, जितनी बार बटेगा 20 उतनी क्या होगी? कक्षा होगी। यानी कि 200 को क्या करेंगे? 20 से भाग देंगे, तो 20 भागे 200। ठीक है, तो 20 का भाग करेंगे 200 में, तो 20 एकम 20, ये कट गया, जीरो उतार लेंगे। अब जीरो उतारेंगे तो जीरो बार ले ही जाएंगे, इसको काट देंगे। तो कितनी कक्षाएं हैं टोटल? विद्यालय में 10 कक्षाएं हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक कॉपी का मूल्य 8 रुपये, यानी कि एक कॉपी का मूल्य 8 रुपये है, और सीता ने कुल 160 की कॉपियाँ ली। यानी कि उसने कितने की कॉपी ली? 160 की, और एक कॉपी का मूल्य कितना है? 8 तो कॉपी ली, तो सीता ने कितनी कॉपियाँ ली? यानी कि 160 की कुल उसने कॉपी ली, और एक कॉपी का मूल्य 8 है, यानी कि 160 को 8-8 रुपये में करके बांट देंगे। अब क्या करना है? 160 को 8-8 में बांटना है, तो कितनी कॉपियाँ हैं, कितनी बार बटा है, जितनी बार बटा है उतनी कॉपियाँ हैं, तो जितनी बार बटा है वो क्या करेंगे? भाग करने से पता चल जाएगा। तो 8 का भाग करेंगे 160 में, तो 8 दूनी 16, ये कट गया, जीरो का क्या करेंगे? उतारेंगे, तो जब उतारे हैं तो जीरो बार ले ही जाना है, तो जीरो बार ले गया, पता कुछ नहीं। तो कुल कापियाँ कितनी हो गई? 20। तो कुल कापियाँ कितनी हो गई? कुल कापियाँ हो जाएंगी 20। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि हमने क्या किया? 160 को 8 बराबर भागों में बांटा, आया कितना? 20। तो यही 20 क्या हो जाएंगी? कॉपियाँ। एक कॉपी का मूल्य 8, टोटल खर्चा हुआ 160। आंसर हो गया ये। आखिरी क्वेश्चन है, ये आप अपने घर से करिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। एक घर में कुल 24 बल्ब हैं और प्रत्येक कमरे में 3 बल्ब लगे हैं, तो घर में कितने कमरे हैं? कुल बल्ब कितने हैं? 24, एक कमरे में कितने लग रहे हैं? 3, यानी कि 24 को 3-3 भागों में बांटना है, तो कमरों की संख्या पता चल जाएगी। तो ये आप घर से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।